नमस्कार, रतनगढ़ टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। जिला पुरुलिया में स्थित आकाशगंगा होटल में समस्त मंडल अध्यक्ष एवं जिले के सभी मोर्चा इकाइयों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले, हमारी आम सभा एवं मीटिंग भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम और राष्ट्रगान से प्रारंभ एवं समाप्त होती है। देश की निगाह पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। पश्चिम बंगाल का चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ 134 हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने का समय आ चुका है। मेरे दोस्तों, आचार संहिता के बाद किसी भाजपा के कार्यकर्ता पर हमला क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब पहले हमले टीएमसी कराती थी। एकजुट होकर टीएमसी को उखाड़ फेंकना है। टीएमसी लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। पश्चिम बंगाल चुनाव राष्ट्रहित के लिए लड़ो। अब चुनाव कोई राज्य सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग कराएगा। सीआरपीएफ केंद्रीय फोर्स की निगरानी में होगा चुनाव। अगर किसी कार्यकर्ता को हानि पहुंचाने की सोची भी तो ममता दीदी की ईंट से ईंट बजा देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पैनी नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। राम सर्वस्व हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए बोले, पूरी हिम्मत के साथ, शिद्दत के साथ चुनाव लड़ना। पूरे देश का भाजपा का कार्यकर्ता आपके साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपके साथ है। किसी कार्यकर्ता का बाल भी बांका हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सीआरपीएफ लड़ेगी, आप मत डरना। सीआरपीएफ घर में घुसकर मारेगी। हिंदू भाई हो, भाई दिनेश भाई, आपके यहाँ दा बोलते हैं, हमारे यहाँ भाई बोलते हैं। वो वाला भाई, बम्बई वाला भाई नहीं। मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रकार की कल्चर है। इंदौर, उज्जैन, मालवा में जाओगे तो भैया बोलते हैं, भैया भाई को भैया, जैसे आपके यहाँ दा बोलते हैं। बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हो। अभी जिला अध्यक्ष हमारे विद्यासागर जी कह रहे थे कि पुरुलिया हमारी माँ है, इसको झुकने नहीं देना। आपने किसी और राजनीतिक दल की सभा में देखा, सुना? कारण भाई इतना सा ही कोई चुनाव है, चुनाव इतना सा ही है। क्यों? इनका इस माटी से लगाव नहीं है। ये प्रोफेशनल संबंध बनाते हैं, जनता की करते हैं, और बोझ लेके जो जाते हैं तो सबसे पहले गरीब का ही हक मारते हैं, कमजोर का और मजदूर का ही हक मारते हैं। गरीबी हटाओ, ये नारा इनके लिए चुनावी नारा है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सा है? बस इतनी सी बात है। ये पश्चिम बंगाल के चुनाव को आप ऐसे मत ले लेना कि किसी स्टेट का चुनाव है। हिंदुस्तान की 22 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना चुकी है। ये स्टेट का चुनाव नहीं, पूरे देश की निगाह इस वक्त भी 5 प्रांतों के चुनाव हो रहे हैं वर्तमान समय में। आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि टीवी पर, मीडिया पर जब आप बोलते हो तो पश्चिम बंगाल क्यों चलता है, आसाम क्यों नहीं चलता, तमिलनाडु क्यों नहीं चलता, केरल क्यों नहीं चलता? क्यों नहीं चलते? पश्चिम बंगाल ही क्यों चलता है? क्योंकि पश्चिम बंगाल के इस चुनाव पर देश की निगाह है, मीडिया की टीआरपी पश्चिम बंगाल। और आप सबने पंचायत चुनाव में उनका जुल्म देखा है। अब ध्यान रखना, अब कोई राज्य सरकार चुनाव नहीं कराएगी, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ना। सीआरपीएफ लगी रहेगी, वो डरेंगे, तुम मत डरना। घर में घुस के मारेंगे, आप चिंता मत करना। गांव के लोग नदी तक जाते थे, कुएं तक जाते थे, बावड़ी तक जाते थे, पाल्टी पानी लाते थे, पानी से आग बुझाते थे, फिर कुएं पे जाते थे, फिर नदी पे जाते थे, फिर पानी लाते थे, फिर आग बुझाते थे। एक चिड़िया भी नदी पे जाती थी और अपनी चोंच में पानी भर के लाके तो आग बुझाती थी। तो किसी ने हंस के चिड़िया से पूछा, तेरी चोंच के पानी से आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कहा कि मैं भी जानती हूँ कि मेरी चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आपका नाम टंकर होना है भाजपा की सरकार बनने में। हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं में किसी की हमला करने की हिम्मत नहीं। इसका मतलब तृणमूल के लोग ही हमला कर रहे थे आचार संहिता के पहले। हमारी ये प्रमाण है। और आप सबने पंचायत चुनाव में उनका जुल्म देखा है।
अब ध्यान रखना, अब कोई राज्य सरकार चुनाव नहीं कराएगी, चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ना। सीआरपीएफ लगी रहेगी, वो डरेंगे, तुम मत डरना। घर में घुस के मारेंगे, आप चिंता मत करना। हमारा यही तो वैचारिक मतभेद है। वो कहते थे कि हम तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल निकलेगा। मैंने बताया 3 महीने से आपके बीच में हूँ, लगातार आ जा रहा हूँ। परिवर्तन की बयान आपको उठ के लगना है भारत माता के मंदिर। एक आखिरी किस्सा सुना के अपनी बात खत्म। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने रघुनाथपुर में दोपहर का खाना एक बूथ लेवल कार्यकर्ता के यहाँ किया और साफ संदेश देने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता एक समान है, कार्यकर्ता का सम्मान ही भाजपा की प्राथमिकता है। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।